बच्चों जैसा कि आप लोग आज जो है ना एग्जाम दे करके आए हो क्लास 12 का, ठीक है। आज जो आप लोग क्लास 12 का एग्जाम दे करके आए हो, फिजिक्स का जो एग्जाम दे करके आए हो बच्चों, तो उसका हम लोग आंसर के लेकर के आ चुके हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो सेट आपका एच है, बट मैं आपको सारे सेट का आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में। कंटिन्यू बने रहना वीडियो में। और अगर आप मिलाना चाहते हो, अगर आपका कोई भी सेट है ना बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर उल्टाओ, पहले क्वेश्चन पेपर उल्टाओ और मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। और आपको ये देखना है कि 70 में से आपने 35 सही किया कि नहीं, आप पूरा मिला लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। आपका इंग्लिश का भी एग्जाम होने वाला है बच्चों 6 फरवरी को, तो हम लोग उसके लिए जो ना लाइव आएंगे, नहीं तो वीडियो डालेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, काफी महत्वपूर्ण होगा। और डाउनलोड कहां से करना है गूगल के माध्यम से सारा आंसर की मैं ये भी बताऊंगा। तो देखो 70 में से देखो, अब मैं आपको बताता हूं। आपका ये जैसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो क्या है कि एक ही तत्व के जो ना सम स्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होगा। तो अब देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, उसको उल्टाओ और देखो कि कितना नंबर में दिख रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर टिक मारूंगा, ये हम लोग टिक किस में मारेंगे, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो आप ऑप्शन बी में टिक मारे, क्वेश्चन उल्टा हो आप लोग प्यारे बच्चों, है ना। तो देखो कितना नंबर में और वहां पर मिला लो, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, टोटल जो है 10 सेट आता है, तो संभव नहीं होता है 10 सेटों का वीडियो डालना, क्योंकि आप लोग जान रहे हो ना आपका एग्जाम है, क्लास करवाएंगे नहीं तो फिर आपका एग्जाम जो बढ़िया नहीं जाएगा। तो हमें क्लास भी तो करवाना है, इसलिए नहीं हो पाता है। नहीं तो मैं सारे सेट कैसे मैं डाल दूंगा, गूगल के माध्यम से बताऊंगा। तो आप देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना में आपका कितना नंबर में दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर उल्टा के उसमें टिक मारो, ठीक है। आसान तरीका है। ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी का प्रकार जो ना 6 का प्रकार नहीं है। तो ये देखो कितना नंबर क्वेश्चन आपका जो ना आपका पेज में जो है आपके क्वेश्चन पेपर में कितना नंबर में दिख रहा है, और उसमें टिक मारो। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा डी, यानी कि जो ना अम्यू आंच है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए फटाफट से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 500 जो ना नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो ये सारा क्वेश्चन जब हम लाइव जो कराए थे प्यारे बच्चों, 350 क्वेश्चन का जो हम लोग एक सेशन कराए थे, जो लगभग 50 मिनट का वीडियो था, सुबह में भी हम कराए थे और शाम में भी, रात में भी हम लोग लाइव आकर के पढ़ाए थे। 35 में 35 मिला, मैं बताते चलूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन टकराया है। तो ये क्वेश्चन जो है नहीं टकराया है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन की बात करते तो ये भी नहीं टकराया है। ये जो है ना ये टकराया है। पहला नंबर बिल्कुल हमारे नोट्स से टकरा गया है बच्चों। आप मिलाते चलना, आप देखना नोट्स में जाकर के, आप पेड ग्रुप अगर लिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का दृश्य क्या होता है। तो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। ये हमारा हो जाएगा क्या, तो बामा श्रेणी, मैंने बार बार पढ़ाया था बच्चों, आप याद पारो, ठीक है। अगला है, लेकिन देखो मेरे पास टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ जो है ना एक वीडियो या फिर ग्रुप में मैं दिखा दूंगा कि कितना पीडीएफ से मिल रहा है। मैं पूरा अगर चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं हमें करना है, मैं आगे की तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, आवेश रहित जो हमारा हो जाएगा फोटोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स किरण। कई बार मैंने बताया था एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, आपको याद ही होगा बच्चों, ठीक है। झूठ मत बोलना, अगर आप लोगों ने क्लास किया तो बिल्कुल बताना। देखिए एक एएमयू बराबर का तुल्य क्या होता है, तो ये मैंने कई बार बोला था 931 जो ना एमई होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर में दिख रहा है, फटाफट से मिलाओ, ठीक है। और गर्दा मचा देना है, क्योंकि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार बोर्ड बच्चों, बहुत आसान आसान। केमिस्ट्री में हमें गर्दा मचाना है, हिंदी इंग्लिश सब में, ठीक है। चलिए अगला है कि समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे आरोपित की जाती है, पर परिणामी तरंग का महत्तम होगा जब इनके बीच कलांतर क्या होगा। तो ये भी मैं क्वेश्चन पढ़ाया था बच्चों। तो ये हमारा जगह ऑप्शन नंबर ए, ये जगह शून्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला की ध्रुवित जो प्रकाश में जो ना कंपन एवं ध्रुवन तल के बीच का मान क्या होगा। तो नो का हमने आंसर, ये शायद मुझे नहीं याद है, बट ये आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला, निम्नलिखित में कौन जो ना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये भी मैंने पढ़ाया था, ये हमारा अल्फा किरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की किसी जो ना द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो ये 11 का आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ये जगह इसकी जो ना पराविद्युतता पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। छोड़ो हम लोग उत्तर देखो ये धुंधला दिख रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ते चलेंगे। 13 नंबर की बात कर लेते हैं, ऐसे छोड़ेंगे क्या, आंसर में बता देता हूं। धुंधला दिख रहा है, हम इंग्लिश में पढ़ के यहां पर बनाए थे। इसका जो मान होगा, कितना नंबर है, एक सेकेंड, ये हमारा जो हो जाएगा ना 11 है, 12 नंबर, 12 नंबर है ना, तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 12 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ पर, तो इसका भी आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। कई बार मैंने बोला था ना एस सी बट्टे में हमारा जो ना भी, कई बार मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है, कई बार कोट्रॉन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमसे क्या पूछा, दो संपन्न जो ना धनावेशित बिंदु आवेश हो जिनमें
प्रत्येक पर जो ना 1 म्यू कूलम आवेश तो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाए तो इसकी निकाय विद्युत स्थिति क्या होगी। ये कई बार मैंने पढ़ा था 1 ईबी क्या हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 15 नंबर, 15 का आंसर हमारा जो जाएगा बी नंबर। कई बार मैंने पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। आप लोगों को हम एक ही क्वेश्चन, देखो आप लोग कहते हैं ना कि सर क्या बढ़ा वायरल, वायरल तो नहीं होता बट प्यारे बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट होता है जो हम पढ़ाते हैं ना। जो भी वीडियो यूट्यूब पे आएगा प्यारे बच्चों इस चैनल पे आप उसको पूरा देखना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो आप खुद याद पारो, ध्यान पारो। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये सारा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था लाइव भी आकर के, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन हो जाएगा। तो धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलम वोल्ट, ये भी मैंने कराया हुआ था, ठीक है। तो 16 का हमारा हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो प्लेटों के आवेश पर। क्या हो जाएगा, देखो 17 है ना, ये जगह प्लेटों के आवेश पर, ऑप्शन नंबर डी होगा, सी होगा। अगला है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो 18 का आंसर भी हो जाएगा, विद्युत सतह के लंबवत। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, सारा नोट से आ रहा है। अगर आप लोगों को प्रूफ देखना होगा बच्चों तो मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। आप लोग कमेंट करना अगर प्रूफ देखना है कि आपके नोट से मिला के नहीं, तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैं क्लास का, कल का जो क्लास 1 उसका मैं दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो 19 का आंसर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गॉस का। देखिए गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स जो होगा हमारा ये हो जाएगा जो ना संलग्न आवेश के व्युत्क्रमानुपात। ये भी मैंने करवाया हुआ था बच्चों, मैं कोई झूठ आपको नहीं बोलूंगा। अभी जो ना जो भी आया है बिल्कुल आपके एग्जाम में ये सारा टकराया है जो मैं क्लास करवाया था। अगला है देखो, और नोट्स वगैरह तो मैंने बहुत पहले ही व्हाट्सएप जो पेड ग्रुप था जो बच्चा लिया था उसको मैंने दिया था, ठीक है। चलिए देखिए, वो अगर पढ़ा होगा ना बच्चों तो बिल्कुल सारा का सारा टकराया है, ठीक है। अगला देखिए, जब सिलिकॉन में बोरोन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तब परिणामी पदार्थ क्या होगा। तो 22 का आंसर हमारा जो ना सी हो जाएगा, एन प्रकार का चालक। अगला क्वेश्चन है कि एन प्रकार का चालक का अल्पसंख्यक क्या होता है। तो याद रखिएगा 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, होल होता है, ठीक है। अगला देखिए, ये बोला कौन सा लॉजिक गेट तब ही निर्गत होता है जब निवेश भिन्न हो। तो बिल्कुल ये हमारा जो ना XOR गेट हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला है पश जो ना अभिनत डायोड होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा LED और फोटो डायोड, तो ऑप्शन डी होगा, ए जो ना ऑप्शन डी ए सी दोनों, ठीक है। चलिए ए बी सी दोनों। अगला NA गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। ये भी मैंने सुबह में करवाया था ना, y बराबर जो था आपका A गुना B था ना बच्चों, देखो ऑप्शन सी में दिया गया है। ये भी मैंने कराया था बच्चों, सीधा सीधे क्वेश्चन टकरा रहा है आपका, ठीक है। अगर आप क्लास करके करेंगे ना तो गर्दा आप लोग मचा देंगे। देखिए फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो ये मैंने बोला था 30 से लेकर के 300 MHz तक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप लोग, क्या हमसे बोला है हमारा 28 है। अगला देखिए 29 नंबर बोला, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर तो इसका माध्य मान क्या हो जाएगा। तो ये भी बोला था 7.07 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध विद्युत प्रक्रिया परिपथ में शक्ति गुणनांक क्या होता है। तो ये मैंने भी कई बार आपको बोला था बच्चों, ये भी मैंने करवाया था। तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में यानी कि 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ धारा में वोल्टता के बीच कालांतर क्या हो जाएगा। तो 90 डिग्री, मैंने कई बार बोला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी करवाया हुआ है, अनुनाद की स्थिति LC परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। तो ये भी मैंने कई बार आपको कराया था ना बच्चों। ये हमारा हो जाएगा 1/2 पाई और बटे में जो ना रूट हो जाएगा LC, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बोला कि एक जो ना उच्च वाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है। तो ये मैंने कई बार बोला था, कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला हमसे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है। तो बिल्कुल आप 34 का याद रखेंगे, सी नंबर जगह ध्रुव और ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला हमसे कि यदि किसी माध्यम में से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो ना 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा 35 का परफेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 1.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 36 को तो किलोवाट घंटा क्या होता है। तो 36 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा। चलो मैं आपको पहले जो है गूगल में
चलता हूँ और इसका जो है ना सारे सेट का आंसर कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। आप लोग जाकर के वहां से अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों इसके लिए सिंपल से आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करो और मिठू स्टडी सेंटर आप लोग क्या करो, सर्च कर लो। मिठू स्टडी सेंटर गूगल में आओ, सर्च कर लो। इसके बाद आप ऊपर करो, यहाँ पर देखो फर्स्ट में मिठू स्टडी सेंटर .com, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मिठू स्टडी सेंटर .com लिखा आपको दिख रहा है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों तो क्लास 12 का सेशन मिलेगा। देखो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन दिख रहा है और क्लास 12 मॉडल पेपर 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक मारो, जैसे ही क्लिक मारोगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना ये 12th का सेशन है, साइंस का सेशन, यहाँ पर फिजिक्स लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे क्लिक मारो, क्लिक मारने के बाद आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पर सारे सेट का आंसर मिल जाएगा, जैसे कि ए सेट है, बी सेट है, सी है। डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। फिलहाल हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सेट नंबर जो हमारा यहाँ पर अभी जो चल रहा है ये चल रहा है एफ, तो एफ का आप आंसर डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड का इस पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। तो आके सारे सेट का आंसर अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर लो और इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसी ग्रुप में आपको मॉडल पेपर और क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ जाते हैं बच्चों, फटाफट से जो है ना आगे बढ़। चलो अगला है 37 की निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। तो 37 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, यानी कि लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन क्या बोला हमसे कि जब किसी एमिटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी। तो इसकी माप सीमा हमारा जो ना बढ़ती है। अगला क्वेश्चन बोला कि चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। सारा क्वेश्चन इसमें से अधिकतर करवाया हुआ है। देखो ये भी मैंने सुबह में ही करवाया था, म्यू 0 E/d0 का मान मैंने बोला था, ये हो जाता आपका ओम। कई बार मैंने करवाया था ना बच्चों। देखो बिल्कुल सारा का सारा आ गया क्वेश्चन। अगला बोलो, अगला देखो किसी कुंडली की चालक कुंडली, तो चलो मैं फटाफट से आंसर बता देता हूँ। 41 का ऑप्शन हमारा जो ना यहाँ पर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है, बढ़ जाती है। अगला है कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। तो उदासीन बिंदुओं पर जो ना बी बराबर 0 माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता यू आर का मान करते, ये भी मैंने बोला था म्यू आर का जो मान होता है, म्यू आर हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमसे बोला R1 R2 R3 प्रतिरोधों का श्रृंखला परिपथ पर प्रत्येक प्रतिरोध का में प्रवाहित क्या होता है। तो ये हमेशा समान होता है, क्या होता है 44 का ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, धारा घनत्व की इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% टकरा गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की जो ना चालक की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या वेग होगा। तो बिल्कुल 46 का सी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला है, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो 47 का भी हो जाएगा, अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन बोला हमसे कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हमारा विद्युत जनरेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर किस पे करता है। तो ये करता है प्रति इकाई लंबाई के फेरों पर और परिनालिका की लंबाई पर। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया बच्चों। अधिकतर क्वेश्चन मैंने बोला था ना, आप जाओगे 35 आपको बनाना है, 35 से प्लस आप ज्यादा ही बना के आओगे। तो देखो अधिकतर मिल रहा है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यदि एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले बल की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ये भी मैंने बोला था, पहले बल की अपेक्षा जो है ना ये क्या होता है 4 गुना होता है। तो ऑप्शन डी होगा, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की विभवांतर बी अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी। तो ये इसकी चाल जो है ना बी के समानुपाती हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला बोला कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.10 पर पावर 11 कूलाम प्रति जो ना केजी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि संधारित्वों के समांतर समायोजन में प्रत्येक संधारित्व के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो आप ध्यान रखिए, यह जो हमारा 53 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विभवांतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु में दो आवेशों के बीच परावृत पदार्थ रख देने पर इनके बीच जो ना प्रतिकर्ष बल क्या होगा। तो बिल्कुल प्रतिकर्ष जो बल होगा बच्चों 54 का आप लोग बी नंबर याद रखेंगे, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 0.2 म्यू कूलाम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच यदि 3.0 सेंटीमीटर तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था बच्चों, आप लोगों को भले याद ना आ रहा होगा, अगर आपने क्लास किया तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में डी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो ये हमारा जो है ना हमेशा देखिए 56 है ना, 56 का हमारा
56 का ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बोला हमसे कि जो ना यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाए तब संयोग की फोकस दूरी, तो ये जो ना एफ बटे में 2 हो जाएगा। सी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। अगला है कि एक उत्तर लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट यहाँ पे जो है ना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने टोटल जो है बस इतना ही क्वेश्चन बच्चा भेजा था, तो हम क्या करते हैं 58 ही भेजा, तो 58 का आंसर दे दिए। मैं इसका पूरा का पूरा जो आंसर है सारा अपडेट कर देता हूं। अगर आपको सेट वगैरह भेजना होगा तो आप लोगों को नंबर मेरा पहले से पता है, उस पर आप जो ग्रुप आता है उसमें ज्वाइन कर लेना, नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आप नंबर पे भेज देना मेरे को पीडीएफ में, आपको आंसर क्यों अपडेट कर दूंगा गूगल में, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।